हाय फ्रेंड्स, अगर आप भी बिजनेसमैन हैं और आप भी टैक्स फाइलिंग के डिफिकल्ट में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ऐसे केस में सेक्शन 44 एडी आपको एक बिग रिलीफ प्रोवाइड करता है। सेक्शन 44 एडी जो कि आप ही के लिए बना है वो आपको ये बोलता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप जो टैक्स ऑडिट है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो आपकी जो पूरे साल की टर्नओवर होगी उसका 8% इनकम मान के आपको अपनी आईटीआर को सबमिट करना होगा। इनफैक्ट आपको 8% भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है अगर आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो लेन देन करते हैं वो डिजिटली करते हैं। तो अगर आप डिजिटली लेन देन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जो है सिर्फ 6% की इनकम को मानकर अपनी आईटीआर को सबमिट करना होगा। बट एक चीज ध्यान रखने वाली इसके अंदर ये है कि सेक्शन 44 एडी आपको ये बोलता है कि अगर आप ये स्कीम से ऑप्ट आउट कर जाते हैं किसी साल में तो अगले 5 सालों तक फिर से आप इस स्कीम को चूज नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि आप डायरेक्ट सिर्फ इनकम ही कंसीडर करेंगे, आपको कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा इस केस के अंदर। तो लास्ट में मैं इतना कहूंगा कि ये जो सेक्शन 44 एडी है ये छोटे दुकानदारों के लिए एक रिलीफ है, बिग रिलीफ है। आप ऐसे केस में मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या चूज करना पसंद करोगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, सेक्शन 44 एडी या फिर डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। थैंक यू सो मच।